पर आपको लगता है नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी? वो मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। नहीं, अगर जाते हैं तो क्यों जाने, वो बात ही नहीं सोचनी जो नहीं होनी है। नहीं, पर वो तो परिवारवाद को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, और जिस लालू परिवार के जिस में उन्होंने कहा किसी के जो मैं समझ सकता हूँ वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कहा। वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में तारीफ कर रहे हैं तो उस परिवार के लिए कहा उन्होंने। नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैंने भी कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उनमें तो परिवार के दो, एक डिप्टी सीएम है, एक मंत्री है और राज्यसभा में है, तो उनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार पे ही उन्होंने टारगेट किया। परिवारवाद इतना बड़ा सवाल नहीं है। जब बीजेपी का परिवार देखेंगे तो कितना बड़ा परिवार है उनका परिवार तो ज़्यादा बड़ा है। वो तो ऐसा संघ परिवार है जिसकी हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कितना बड़ा परिवार है वो। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी और लालू जी के बीच जो अनबन की खबरें आ रही हैं वो इस वजह से हुई कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवाना चाहते हैं लालू जी, इस वजह से नीतीश कुमार इधर से भाग रहे हैं। आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को सेंटर में लाना चाहिए? अभी इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल इस बात की चर्चा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और उसमें सभी दल के नेता जहां से शुरू किए थे वो सब साथ आए और सब साथ रहे। नहीं, पर आपको लगता है कि नीतीश जी को, जैसे आपने भी कहा कि कोई पद उनको दे देते अच्छा रहता, चाहे वो कन्वीनर का पद हो या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जाए, तो एक कुर्सी जो सीएम वाली थी वो बिहार में खाली हो जाती और तेजस्वी उस पर बैठ जाते और नीतीश कुमार सेंटर में आते? ये कभी किसी ने नहीं सोचा जो आप पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी पद पर रहें नहीं रहें तब भी वो बड़े नेता हैं। लेकिन पद तो चाहिए होता है ना, उन्होंने शुरुआत की तो इसी बात को लेकर तो सारे सवाल उठे। मैं समझता हूँ वो सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन दलित चेहरे की भी बात हुई, ममता बनर्जी ने जो लॉजिक दिया कि दलित चेहरा आगे करना चाहिए, हमको उसका फायदा मिलेगा। आपको भी लगता है कि दलित चेहरा अगर आगे करते हैं तो उसका फायदा कहीं इंडिया गठबंधन को हो सकता है? चेहरा कौन सा होगा, किससे फायदा होगा, ये रीजनल पार्टीज अपने क्षेत्रीय स्तर पर समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए पहले दिन जब हम सब लोग बैठे थे तो बिना चेहरे के ही हम लोगों को आगे लड़ाई लड़नी थी और तय ये है कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, जहां मजबूत है, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाए। अखिलेश जी, पंजाब में भी भगवंत मान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि लोग कहा करेंगे एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को भूल जाएंगे, और पंजाब में साफ तौर से उन्होंने कहा कि अकेले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे 13 सीटों पर। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को भी देखती है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखे उसको भी देखती है और परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपने भी चर्चा की, तो आप लोग शामिल होंगे इस न्याय यात्रा में? आपको लगता है उसका फायदा होने वाला है, या इंडिया गठबंधन को पहले ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए था? जो सीट शेयरिंग की बातें हैं या बाकी चीज़ें होनी थी उनको पहले किया जाना चाहिए न्याय यात्रा से पहले? ये समय था और ये समय है इस बात का कि सीटें बटें, और जब सीटें बढ़ जाएंगी तो प्रत्याशी अपने गाँव में जा कर के, अपने क्षेत्र में जा कर के